देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है ट्रेन यार्ड। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दोपहर मैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करके रेलवे स्टेशन के लिए निकला। जाते वक्त मैं पहले मूलचंद जी के घर गया, जिनसे मुझे अपनी मजदूरी लेनी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे आधी मजदूरी देते हुए कहा, अभी तो इतने ही हैं, बाकी का हिसाब तुम्हारे आने के बाद करेंगे। उस वक्त तो मुझे ये सुनकर मूलचंद जी पर बहुत गुस्सा आया। खैर मैं जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी 5 घंटे लेट है। आखिरकार किसी तरह 5 घंटे बिताने के बाद ट्रेन आई और मैं ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन में सवार होते ही मैंने पाया कि ट्रेन की बोगी खचाखच भरी हुई है। इतनी सारी भीड़ देखकर मुझे लगा कि मेरा तो दिन ही खराब है। एक तो उस हरामखोर मूलचंद ने पूरे पैसे नहीं दिए और अब ये भीड़। खैर किस्मत को कोसकर क्या फर्क पड़ने वाला था। मैंने किसी तरह अपने खड़े होने के लिए उस भीड़ में जगह बना ली। ट्रेन चलती रही, मगर अभी भी ट्रेन में उतनी ही भीड़ थी। अब मैं एक ही जगह पर खड़े खड़े काफी थक चुका था, तो मैंने किसी तरह जगह बनाते हुए वहीं बैठ गया, इस उम्मीद में कि अगले कुछ स्टेशनों के बाद भीड़ कुछ कम हो जाएगी। मगर हर गुजरते स्टेशन के साथ भीड़ कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे अब काफी वक्त बीत चुका था और अब मुझे नींद भी आने लगी थी, मगर मैं सो नहीं पाया। मगर मेरे दोनों पैर सो गए थे। आखिरकार वो वक्त भी आया जब भीड़ कम हुई और तकरीबन मेरे उतरने से 3 स्टेशन पहले ट्रेन खाली सी हो गई। जब मुझे जगह मिली तो मैं एक सीट पर अपने पांव सीधे करते हुए लेट गया, ये सोचकर कि अभी 3 स्टेशन तो गुजरने बाकी हैं। कब मैं गहरी नींद में सो गया मुझे पता ही नहीं चला। खैर जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन में खामोशी थी। आसपास देखा तो पाया कि ट्रेन में कोई है ही नहीं। अपने आप को ट्रेन में अकेला पाकर मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही उठना चाहा, मगर मैं उठ नहीं पाया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं सिर्फ अपना सर ही हिला पा रहा था। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस उम्मीद में कि मुझे कोई मदद मिल जाएगी। मगर कुछ देर बाद वो चलने की आहट आनी एकदम से बंद हो गई। अब मैं बहुत हताश हो गया था। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर कुछ देर बाद मुझे फिर एक आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई घिसड़ कर चल रहा हो, मगर इस बार मैंने आवाज नहीं दी। मैं चुप ही रहा। पता नहीं क्यों मुझे उस आवाज से डर लग रहा था। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिससे मुझे लग रहा था कि वो जो कुछ भी है वो मेरी ही ओर आ रहा है। कि मेरी नजर सामने से आती हुई एक बच्ची पर पड़ी जो घिसड़ कर चल रही थी। धीरे धीरे घिसड़ते हुए वो मेरे पास आई और मुझे एकटक देखने लगी। मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम कौन हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो बच्ची मेरे सर के पीछे की ओर देखने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई और भी है, मगर मैं उस तरफ देख नहीं पा रहा था। मैंने फिर एक बार उस बच्ची से गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? मैंने ये पूछा ही था कि वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगी। वो जैसे ही हंसी कि मेरी नजर खून से लाल उसके दांतों पर गई। अभी मैं उस बच्ची की ओर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी सामने आया, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। मैं उसे देखते ही जोर जोर से चीखने लगा। मुझे चीखता देख उस आदमी ने मेरी गर्दन दबोच ली और वो बच्ची मेरे हाथ चबाने लगी। कि तभी अचानक से कुछ लोग वहां आ पहुंचे, जिनके आते ही वो दोनों एकदम से गायब हो गए। जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन से निकाला तो पता चला कि वो जगह एक ट्रेन यार्ड है। साथ ही ये भी मालूम चला कि बहुत साल पहले एक बच्ची और उसका बड़ा भाई उसी ट्रेन यार्ड के आसपास भीख मांगा करते थे। लेकिन अक्सर ऐसी भी नौबत आ जाती कि उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए
मुर्दों को भी खाना पड़ जाता। ऐसे ही एक दिन जब कुछ लोगों ने उन्हें इंसानी मांस खाते हुए देखा तो उन सब लोगों ने उन दोनों को आदमखोर समझकर बेरहमी से मार डाला और उसके बाद अक्सर उन दोनों की आत्माएं उस ट्रेन यार्ड के आसपास भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।